बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नूरुल मुबर्रा। आज इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेंट्स। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी है ये दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड सेकंड वन इज़ काइनेटिक स्टेबिलिटी। इसी तरह जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं ये भी दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज़ लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस एंड सेकंड वन इज़ इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड लास्ट वन इज़ रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एन K1 K2 K3 सो ऑन Kn। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका इंट्रोडक्शन। जनरली कॉम्प्लेक्सेस आर डेजिग्नेटेड एज स्टेबल और अनस्टेबल। जनरली कॉम्प्लेक्सेस को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, स्टेबल या अनस्टेबल। मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होंगे और कुछ अनस्टेबल होंगे। द जनरल मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी इज सपोज टू बी रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट वेदर अ पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर इजीली और नॉट। जो स्टेबिलिटी का जनरल मीनिंग है ना वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है कि जो पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है हमारे पास ये इजीली दूसरी फॉर्म में दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। It means that a complex exists and under suitable and required conditions it can be stored for a long time। मतलब इसका ये है कि कॉम्प्लेक्स जो है ना ये एग्जिस्ट कर रहा है अंडर सूटेबल एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस में कि हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बट दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू ऑल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन हम इसे तमाम कॉम्प्लेक्सेस के लिए जनरलाइज नहीं करते। वन पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मे बी स्टेबल टूवर्ड्स अ रिएजेंट एंड हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स एन अदर। मतलब हो सकता है कि जो एक पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो एक रिएजेंट के लिए और दूसरे रिएजेंट के साथ वो हाईली रिएक्टिव कर जाए, मतलब वो अनस्टेबल हो उस रिएजेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। दिस इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ विच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म और विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर स्पीशीज़ अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हेन द सिस्टम हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम। मतलब ये एक मेजरमेंट है कि किस एक्सटेंट तक एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है और वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में अंडर सर्टेन कंडीशंस में। कब होगा? व्हेन द सिस्टम हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा, रीच कर लेगा उस तक। व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी वी डील विद, मतलब कि जब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से कंसर्न कर रहे होते हैं तो हम दो चीज़ों से डील करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जीज एंड सेकंड वन इज़ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। दिस रेफर्स टू द स्पीड विद विच ट्रांसफॉर्मेशन लीड टू द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल अकर। ये जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है ना ये स्पीड के रिलेटेड है। इससे कंसर्न करती है कि एक जो स्पीशीज़ है कॉम्प्लेक्स है वो एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में जा रहा है और इक्विलिब्रियम को अटेन कर रहा है। When we are interested in kinetic stability we deal with, यानी कि जब हम काइनेटिक स्टेबिलिटी से कंसर्न करते हैं, इससे रिलेट कर रहे होते हैं, तो हम किन चीज़ों से डील करते हैं? रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज़ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें किस तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे? दिस रिएक्शंस में भी सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं, आइसोमराइजेशन हो सकती है, रेसमाइजेशन हो सकती है। उसके अलावा ये हमारे पास हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन और ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये दो तरह के हैं, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इन काइनेटिक सेंस इट इज़ मोर प्रॉपर टू कॉल द कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स रादर दैन स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। काइनेटिक सेंस में अगर हम ये कहना कि कॉम्प्लेक्स इनर्ट और लेबाइल है, इट इज़ मोर प्रॉपर कि हम कहें कि ये स्टेबल या अनस्टेबल है। मतलब कि हम कॉम्प्लेक्सेस के लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे? इनर्ट और लेबाइल। सबसे पहले हमारे पास आते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। The complexes in which ligands are rapidly replaced by others are called labile complexes। मतलब कि ऐसे complexes जिनमें ligands जो हैं ये rapidly replace हो जाएं, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स अपना ये रिप्लेस हो जाएं, सब्स्टिट्यूशन हो जाए इनकी, इन्हें हम कहेंगे labile complexes। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है हेक्सामाइन कोबाल्ट 2, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास बन जाएगा हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2 प्लस अमोनियम आइंस। ठीक है, दिस रिएक्शन इज़ विजुअली कंप्लीट इन अ फ्यू सेकेंड्स। ये जो रिएक्शन है ना ये फ्यू सेकेंड्स में हुआ है, बहुत तेज़ी से रैपिडली कंप्लीट हो गया है। द कॉम्प्लेक्स इज़ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, मतलब कि ये अनस्टेबल है।
हमने ऊपर 2 कहा था ना कि ये स्टेबल और अनस्टेबल है, तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, ये हमारे पास अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्सटीट्यूशन अकर्स स्लोली आर कॉल्ड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जो सब्सटीट्यूशन है वो आहिस्ता से होती है, यानी कि बहुत ही स्लो रिएक्शन में उनकी सब्सटीट्यूशन होगी, रिप्लेसमेंट होगी, उसे हम कहते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल हेक्सामाइन 3, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ये स्टेबल होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये यानी कि ऊपर हमने कहा था स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू मेजेरियम, formation of a complex in aqueous solution proceeds through a stepwise fashion with corresponding equilibrium constant। मेजेरियम के अकॉर्डिंग यानी कि उसने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सोल्यूशन में जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है ना, ये नहीं कि ये ML यानी कि एक मेटल लिगेंड के साथ अटैच हुआ तो हमारे पास ML3 बन गया, ऐसे नहीं, स्टेप वाइज बनेगा। पहले हमारे पास ये देखें, मेटल एक लिगेंड के साथ अटैच होगा तो हमारे पास ML बनेगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हमारे पास क्या होगा, ML/ML। उसके बाद हमारे पास ML के साथ एक और लिगेंड अटैच होगा तो हमारे पास बन जाएगा ML2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, K2 = ML2/ML × L। नेक्स्ट हमारे पास आता है ML2, इसके साथ एक और लिगेंड अटैच होगा और हमारे पास बनेगा ML3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, K3 = ML3/ML2 एंड L। अगर हम सबको कंपाइल कर लें तो हमारे पास आएगा MLn-1 + L, तो हमारे पास बन जाएगा MLn। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, Kn = MLn/MLn-1 एंड L। These K1, K2, K3 so on Kn are called स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, मतलब कि ये स्टेप वाइज हमारे पास बने हैं, इन्हें हम कहेंगे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एन, K1, K2, K3 so on Kn। लेट अस कंसीडर बीटा 3 की वैल्यू हमारे पास है ML3/M एंड L3। हम इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें, अगर हम देखें तो ये सेकंड वाली फ्रैक्शन में ML.ML2.ML3/ML ML2 एंड L, यानी कि ये देखें पूरी इक्वेशन में जैसे कि K1 की वैल्यू हमारे पास थी ML/ML, तो इधर हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा K1 और इसके बाद ML2/ML एंड L के साथ की जगह हमारे पास आ जाएगा K2 और इसके बाद ML3/ML2 × L की जगह हमारे पास आ जाएगा K3। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो बीटा एन है किसके बराबर होता है, K1.K2.K3, मतलब कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सोन Kn। जितने भी हमारे पास कंबाइन होंगे K1, K2, K3 सोन Kn, हम सबको इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास किसके बराबर होगा, बीटा एन के बराबर। ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एन, K1, K2, K3 सोन Kn। हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग।